देखो जी, फिर से मैं आपके सामने हूँ, एक और बात रख रही हूँ मैं अपनी। क्योंकि भाई देखो, बात सोशल मीडिया की हो चाहे कहीं की भी हो, समाज जो है हमसे ही बनता है और हम ही समाज हैं। और हम मतलब अगर किसी चीज़ का विरोध करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और ये हमें जो है राइट है कि अगर गलत चीज़ कहीं हो रही है तो देखो, सोशल मीडिया ठीक है। सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ है कि हाँ, वहाँ पे आकर आप क्या है कि अपने टैलेंट को दिखाओ और अपने मतलब अच्छी चीज़ें दिखाओ, पॉजिटिव वाइब्स लाओ और समाज को एक नई दिशा दो, चाहे आप जो भी हो। ठीक है, इतनी गंदगी फैलाने की क्या ज़रूरत है? इतना ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं ना कुछ लोग सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाने के लिए कि हाँ, यूट्यूब है तो यहाँ पे अंधे पैसे हैं, तो यहाँ दिखा दो गंदगी सारी, जितनी ज़्यादा गंदगी उतने ज़्यादा पैसे। क्योंकि आपको पता है समाज तो अभी ऐसे ही लोगों को वो करता है, फॉलो भी करता है कि जो गंदे हैं। गंदे का मतलब समझ रहे हो आप? गंदे का मतलब ये है कि जो बवाल ज़्यादा मचाते हैं उन्हीं को। जैसे कि कोई ट्रेंडिंग चीज़ें, जैसे कि किसी ने 2-2 3 दिन शादियाँ कर रखी हैं और कोई झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, कोई अपने मरे हुए पति का नाम ले लेके आगे बढ़ रहा है, और कोई जो है मतलब अफेयर चला चला के और उस सब की गंदगी फैला रहे हैं यहाँ सोशल मीडिया पे। ये सब चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समाज को कितना गलत मैसेज जाता है। कल के दिन क्या सीखेगा कोई आपके पीछे आने वाला जो अभी सोशल मीडिया पे नया आया है कि सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे होना है और व्यूज़ कैसे बढ़ाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, वो तो यही सीखेंगे आपसे। होता है ना? तो इसलिए हमारा बनता है किसी का भी कि समाज में कोई भी हो उनके लिए ऑब्जेक्शन उठा सके कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अगला जो है आने वाला जो है या जो बनाने वाला जो इस बारे में सोचे वो इस चीज़ को ना सोचे, वो अच्छी चीज़ें लाए, अपने टैलेंट को दिखाओ। ऐसे बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं जो जॉब वगैरह नहीं कर पाती हैं और बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो भाई वो शो करो, यहाँ पे करते भी हैं लोग। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब में। कोई सिलाई का इतना माहिर है उसमें, सिलाई वगैरह में, जो कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है बना के कि वो चल रहे हैं वो भी। ठीक है, ये ज़रूरी थोड़ी है कि कोई कुकिंग का है, एक दृष्टि होम किचन करके है एक, कितनी डिशेस बनाती हैं, कितने परफेक्शन के साथ काम करती हैं, कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं। ऐसा करो, टैलेंट को दिखाओ ना, अपनी काबिलियत को दिखाओ। ये क्या दिखा रहे हो तुम कि फलाने के आदमी के साथ अफेयर और फलाने के साथ कंट्रोवर्सी हो गई, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे कि ऐसे तुम क्या अपना दोगे समाज को शिक्षा? बच्चे वाले हो तुम लोग, तुम्हारे बच्चे कल के दिन देखेंगे ये सब वीडियोस, क्या उनका इम्पैक्ट उन पर क्या पड़ेगा इन सब चीज़ों का? क्या उनकी समाज में इज्जत रहेगी? कैसे चलते हो तुम लोग समाज में? फिर क्या इज्जत, क्या लेके, कैस किस सर को, किस मुंह को लेके तुम लोग समाज में चलते हो? क्रिएटर्स बोलते हो अपने लिए, ऐसे क्रिएटर्स हो तुम लोग? थू है तुम जैसे क्रिएटर्स पे जो ऐसी गंदगी फैला रहे हैं समाज में। अपने बच्चों के लिए सर ऊंचा करने वाले काम करो, ऐसे सर झुका के करने वाला काम मत करो कि कल के दिन तुम्हारे बच्चे देखें या तुम्हारे रिश्तेदारी वगैरह में तो अभी थू हो गई होगी। अभी मुझे लगता नहीं है कि तुम रिश्तेदारी वगैरह में कहीं जाते होते होंगे। हैं, दिखावा दिखावा वाली है। क्रिएटर्स के घर जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। एक 10 क्रिएटर्स होंगे तो 20 मोबाइल होंगे, वो बन रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हम नॉर्मली यूजुअली लोग देखते हैं, मैं तो ज़्यादा देखती नहीं, पर जब बहुत ज़्यादा वीडियोस कोई सामने आ जाती है बार बार अजीब अजीब से टाइटल थंबनेल लेके, तो मैं क्लिक कर लेती हूँ। यही तुम्हारा मेन मोटिव रहता है कि अजीब अजीब से काम करो, अजीब अजीब से थंबनेल डालो ताकि लोग क्लिक करें, तुम्हें पैसा आ जाए। ये तुम नहीं देख रहे हो कि तुम कितनी गंदगी समाज में फैला रहे हो, कितनी गंदगी फैला रहे हो समाज में। कल के दिन आने वाले बच्चे वगैरह तुम लोगों को देखेंगे तो क्या ही सीखेंगे, क्या ही सीखेंगे कि ऐसे करके कमाए जाते हैं पैसे, ये सब करके कमाए जाते हैं पैसे। सोचो, कभी नहीं सोचते होंगे ना तुम लोग। मतलब मैं साफ साफ बात कर रही हूँ अभी यहाँ पर। जिन 2 क्रिएटर्स का अभी लफड़ा चल रहा है, जिनके बारे में सारी दुनिया कह रही है, सारे क्रिएटर्स कह रहे हैं, और कि एक शादीशुदा आदमी के साथ, और जिसकी इतनी सुंदर सुशील सीधी सादी भोली भाली बीवी है, और उसके साथ जो है एक विधवा औरत का अफेयर दिखा रहे हैं, बहुत गंदा वाला। और भाई बहन का रिश्ता बोल के रहते थे आपस में। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा किसी को भी फॉलो नहीं करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग से मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी थी कि हाँ, बेचारी बोल के, कि जैसे होता है ना कि हाँ, इनके पति कोरोना में ऐसे ऐसे हो गए थे, एक बेटी की माँ है, फिर अपने ससुराल से छोड़ के अपने मायके आ गई हैं, और भाई वगैरह उनको जो है दिलो जान से सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं कभी कभार एक आध वीडियो देखती हूँ, मैं जानती ऐसे करके। लेकिन भाई जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या ही सुनने को मिल रहा है, क्या ही देखने को मिल रहा है भाई साहब, क्या सीखेगा कोई लोग इनसे? काय बात के इन्फ्लुएंसर हैं ये ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे ये बच्चों को, आज के समाज को, नई पीढ़ी को, कि ऐसे ऐसे करना है।
और उनकी बाकायदा सगाई भी हो गई है, और जिनसे उनकी सगाई हुई है सुनने में आ रहा है कि वो भी उनको भी वो 2-3 साल से डेट कर रहे थे, और नाम अभी भी पुराने वाले मरे हुए पति का लगा रखा है आईडी वगैरह में। और इतना ढिंढोरा पीटा उनके नाम का, मरे हुए पति के नाम का इतना ढिंढोरा पीटा दुनिया के सामने। पहली बात तो ये है कि अगर कोई सच में अगर सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम किसी से करता है ना एक बार, वो भी शादीशुदा औरत, लड़की, जब अपने पति से एक बार सच्चा प्रेम करती है तो चाहे वो चला भी गया, बहुत हैं ऐसे दुनिया में, हमने बहुत देखे हैं कि जो दोबारा शादी नहीं करता है। हम दोबारा शादी वाले के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक है, जिसको जैसे करना है करे, लेकिन इतना समाज में इतना सारा गंदगी ना फैलाए। इतना धूमधाम से तो कोई पहली सगाई भी नहीं करता जितनी तुम दूसरी कर रही थी। अब बोलने वाली बातें नहीं हैं ये, लेकिन हैं, नोटिस करते हैं लोग, बोलते हैं अपने में। होता है अगर किसी के साथ मिस हैपनिंग तो किसी के साथ भी हो जाती है, करता है लोग। क्या सीखेंगे तुम्हारे बच्चे की मेरी माँ की शादी हो रही है? कैसे मुंह दिखाते हो तुम, कैसे मुंह दिखाते हो अपने माँ बाप को, अपने भाई को? और भाई की बात कर रही हूँ मैं, कितना बेचारा जान लगा के तुम्हारे पीछे खड़ा रहता था, कितना। उसकी इज्जत की तो सोच ली थी, धज्जियाँ उड़ गई उसकी इज्जत की भी। अपने परिवार के, अपने माँ बाप की, अपने भाई के बारे में नहीं सोची। हम तो एक कदम यहाँ से यहाँ रखेंगे तो सबसे पहले अपने माँ, भाई और बाप के बारे में सोचते हैं, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो ऐसा ना हो जाए कि इसका इतना तिल सुई के नोक बराबर असर मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे भाई पे पड़े, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई, कैसी कैसी लेडीज़ हैं। बोलते हैं ना लोग कि एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, देख लो क्या क्या कर दी औरत के नाम पे कलंक। मतलब एक शादीशुदा कपल का, अच्छे खासे कपल का, जोड़े का रिश्ता तोड़वाने पे, डाइवोर्स पे लोग बोल रहे हैं जैसे जैसे वीडियोस में। अब हमें भी नहीं पता कि हमें सचिन ने आके स्पेशली या मनीषा ने आके स्पेशली हम मुझे बताया हो कि ऐसे से हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे लोग वीडियोस डाल रहे हैं वैसे ही बोले, दुनिया बोल रही है। जितने मतलब उनके 2-3 क्रिएटर ही हैं जो वैसी, मतलब जो वो खुद हो गए और वो दूसरे होंगे, लेकिन बाकी तो कम से कम 200-300 लोगों ने वीडियो बना रखी है कि हाँ ऐसे सच है, हाँ ऐसे सच है। सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सच है, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, नहीं तो क्रिएटर तो लाखों हैं, वीडियोस बनाने वाले तो लाखों हैं। उनका बारे में क्यों नहीं आ रहा है फिर? तुम ही लोगों के बारे में क्यों आ रहा है? कुछ रहा होगा जब भी तो आ रहा है। ऐसी इसलिए मैंने उनको, जो लेडीज़ हैं, नाम नहीं ले रही हूँ बार बार, इसलिए मैं वो बोल रही हूँ क्योंकि इनका सबसे पहले जब ये बहुत वैसी मुसीबत, मतलब जब नया नया ही उनका दुख था, नया नया ही दर्द था, सबसे पहले उनके पास जो जाती वो थी जसिका। आप अभी भी अगर उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर ये गलत नहीं थी तो जसिका ने इनका साथ क्यों छोड़ा? जसिका गुप्ता करके हैं जो, कुछ ना कुछ तो गलत रहा होगा तभी तो उन्होंने साथ छोड़ा, वरना वो कितनी हेल्प करती थी, उठ के एकदम आ जाती थी, कभी भी कोई दिक्कत होती थी तो। मैंने देखी है एक आध वीडियो उस टाइम की भी, कि तुरंत आती थी, उनको मदद सदद कुछ चाहिए थी तो उनके साथ आती थी, वीडियोस बनाती थी, ये सब चीज़ें। प्रियंका शुक्ला जी, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी की आईडी, उनको वो भी जब मदद, मतलब वो था है, उनकी भी वीडियो साथ में देखी है मैंने। क्यों छोड़ा उन लोगों ने इनका साथ? कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, एक ही आदमी का साथ क्यों छोड़ता है कोई? गलत कुछ भावना रही होगी तभी तो, है ना? कुछ गलत भावना रही होगी इनके अंदर, इस एक बच्ची की माँ के अंदर, विधवा जो है, विडो, उनके अंदर कुछ ना कुछ गलत भावना रही होगी, जब भी तो उन्होंने उनका साथ छोड़ा। और भी बहुत होंगे, हम इतना ज़्यादा देखते नहीं है, लेकिन जो लोग देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, उन्हें तो पता ही होगा कि कितनों ने इनका साथ पहले छोड़ चुकी हैं, कितने लोग। एक बड़ी क्रिएटर जो हैं जिनके वजह से ये ज़्यादा हुई हैं, सरिता जेठू-दरक, वो तो बहुत पहले से हैं, टिकटॉक से हैं, लाइकी और टिकटॉक चलता से जब से हैं, तो उन्होंने भी इनका बहुत साथ दिया। कभी पायल पहना रही हैं, कभी कुछ पहना रही हैं, हम तो थंबनेल से ही पता है हमको। वैसे तो खुल के मैंने सारी वीडियोस कभी नहीं देखी हैं, लेकिन थंबनेल में कभी दिख गया तो ऐसे मिनट 2 मिनट की वीडियो में देख लेती थी कि क्या है, क्या हो रहा है। तो अच्छा ही हो किसी की लाइफ में तो ठीक ही है, अच्छा ही लगता था, लेकिन बुरा नहीं होना चाहिए किसी की लाइफ में, ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है चलो। जब हमारे पास फ़ोन है और जब हमारे पास यूट्यूब है तो भाई देख लेते हैं हम भी, ऐसा कोई है नहीं कि हम किसी के घर जाके उनके बारे में वो कर रहे हैं, है ना? तो
उन्होंने भी इनका साथ अभी जब सचिन वाला कंट्रोवर्सी हुआ था तब छोड़ ही दिया समझो। नहीं, उनकी सगाई वगैरह में भी नहीं थी और इतनी अब उनकी वो नहीं आती है, उनके सपोर्ट वगैरह में भी नहीं दिख रही हैं ये अभी सरिता जेठुदरा, जबकि उन्होंने कितना इनको उस टाइम पे सपोर्ट किया था जब ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मिलियंस विलियंस में हैं सब्सक्राइबर, तो अब सब क्रिएटर इनको बुरे लगते हैं। नीतू मेहना जो कल ही वीडियो डाली थी कि मैं एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे इतना दुत्कार मिल रहा है, इतना लोग मुझे बोल रहे हैं कि कैसी औरत है कैसी औरत है। हो सकता है कि उनकी भी कोई गलती, अब दोस्ती में चीज़ें हो जाती हैं कई बार, लेकिन दोस्ती में चीज़ें होनी नहीं चाहिए। नीतू मेहना, उन्होंने कितना कुछ करा इनके लिए, कितना कुछ। जब देखो बेचारी को खुश करने के लिए ढोल ढाल लेके पहुंच जाती थी उनके घर, डांस करना, ये करना वो करना, मतलब ना उनको खुश करने के लिए सबने बहुत कोशिश करी क्रिएटर्स ने। अब ये नहीं पता कि सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए करते थे या क्या करते थे भगवान जाने, लेकिन जितनी वीडियोज़ में दिखता था तो रहता था कि सारे क्रिएटर्स उनको खुश करने के लिए लगे रहते थे कि हाँ, ऐसा लगता था कि बेचारी को आशीष जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उनकी बहुत कमी महसूस करती है और बहुत बेचारी बनी रहती है उनके बिना। तो सब लोगों का एफर्ट भी दिखता था, कुछ कुछ करते थे सब लोग उनके लिए, उनका भाई, उनकी इवन की भाभी, जो कि आजकल नहीं होता कि भाई भाभी और ननद का तो रिश्ता ऐसे होता ही है कि बिल्कुल 36 का वाला, लेकिन उनकी भाभी, उनका भाई कितना बिल्कुल सीना वो करके खड़ा रहता है ठोक के, कि अभी भी उस भाई के बारे में भी नहीं सोचा इन्होंने। कितनी गंदी औरत है, अपने भाई के लिए भी नहीं सोचा कि वो किस कदर उनके साथ खड़ा हो रखा है। कम से कम उनके बारे में सोच के ही अपना रुख लेती, ऐसे गंदे काम नहीं करती। उनकी भाभी, और भाभी देखो कैसे वो भी बेचारी बिल्कुल सपोर्ट पे सपोर्ट, उनके बारे में नहीं सोचा। जो अपने भाई भाभी के, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोची, वो दोस्तों के बारे में क्या ही सोचेगी। और क्या कहने, जो अभी मैं बोल रही थी कि जो जशिका जी हैं, शायद इसीलिए उन्होंने रिश्ते तोड़े होंगे, क्योंकि ये वो एक बहुत अच्छे फैमिली से हैं, बच्चे हैं उनके, हस्बैंड्स और फैमिली वगैरह, तो इसीलिए वो दूरी बनाई होगी उन्होंने। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी तभी कोई दूरी बनाता है, वरना सबसे पहले तो वीडियोस में उन्हीं को, जसिका जी को ही देखा था मैंने, जसिका गुप्ता जो हैं उन्हीं को ही देखा था मैंने स्टार्टिंग में जब कोरोना ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैंने उन्हीं को ही देखा था उनको जाते हुए उनके घर पे, जब उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई थी, जब उनकी कंडीशन थोड़ा ज़्यादा वैसी थी। कुछ ना कुछ बात रही होगी जब तो उन्होंने छोड़ा, क्यों छोड़ता कोई साथ किसी का, है ना, कुछ ना कुछ बात बनती है बीच में तभी कोई साथ छोड़ता है। और इज्जतदार लेडीज़ हैं, उन्होंने अपना अपना साथ पकड़ा कि भाई नहीं, उन्हें जमा होगा बात। अब रही सारी छीछा दिल इधर ये सचिन बंदर की ही, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है और पता नहीं कैसे उसमें फंस गया, उसकी भी गलती ही है। ऐसे कोई नहीं फंसता, क्रिएटर्स तो बहुत सारे हैं, जेंट्स बहुत हैं, तो वही क्यों फिसला, वही क्यों फंसा। 2 साल का बच्चा थोड़ी कोई है, इतनी सुंदर बीवी होते हुए भी कैसे फंसा। कुछ ना कुछ बात तो फिर हुई होगी। चलो बहन बनाया पहले, होता है कई बार किसी के, मतलब बोलते हैं ना कि डिफरेंट जेंडर्स में अट्रैक्शन हो जाता है और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, और सामने से होता है किसी को नहीं, इमोशंस पे कुछ नहीं कंट्रोल रहा होगा, कोई एक कदम, मतलब कोई एक समय, कोई एक पल सेकंड ऐसा आया जहाँ आदमी बहक गया, है ना। लेकिन फिर भी वो कदम बहकने तक तो पहुँचा ना आदमी, तभी तो बहका। इतनी सुंदर बीवी, सुशील, भोली भाली, सब कुछ, पैसे कमा रहे, सब कुछ कर रहे, फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी में इतनी तबाही, अब कैसे एक्सेप्ट करेगी वो, उसको बताओ। जिसके मुंह बोली बहन के साथ फिजिकल रिलेशन है, कैसे एक्सेप्ट करेगी उसको। क्या क्या सुनने में मिल रहा है, क्या क्या। अभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मनीषा खुद कह रही है कि पता नहीं मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, सचिन को। वीडियो डाली उन्होंने, एक तो उसमें कमेंट करा है किसी ने कि सचिन को माफ़ कर दो, तो वो कह रही कि अब पता नहीं मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अभी बनाऊंगी वो वीडियो।